सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशंस प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। इवैल्यूएट देम टू फाइंड द पैटर्न, एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशंस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न। तो हर बॉक्स में कुछ मल्टीप्लिकेशंस आपको दिए हैं, यहाँ पर कोई पैटर्न बनना है तो पहले पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो और फिर इसको एक्सटेंड भी करो, यानी पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आसानी से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो ये 3 करना है, उसके बाद एक और बढ़ा सकते हो, यानी जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एक मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखाऊंगा क्योंकि हमसे कह रहा है एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन द अबव पैटर्न। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन इसके पैटर्न को बढ़ाओ, जो पैटर्न आपने देखा उसके बेसिस पे। तो पहले कम से कम 2 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही पैटर्न हमको समझ में आएगा। तो चलो 11 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 121 आएगा। अब एक मल्टीप्लिकेशन देख के तो पैटर्न समझ में आएगा नहीं, एक और करते हैं। तो 111 को मल्टीप्लाई करें 111 से तो क्या आएगा? तो आएगा 1 2 3 2 1। तो पैटर्न यहाँ पर बेसिकली ये बनना है कि अगर एक ऐसा नंबर लें जिसमें सिर्फ 1 ही 1 हो, जैसे ये 11 है, और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा ये कि 1 से जाएंगे 2 और 2 से आ जाएंगे वापस 1। 11 में 2 डिजिट है ना, तो हम 1 से चले 2 ही तक गए और फिर उल्टा वापस आ गया तो 1 2 1 हो गया। अब यहाँ देखो 111, ये भी जो नंबर है सिर्फ 1 का यूज़ करके बना है और उसी सेम नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना कैसा नंबर है ये। यहाँ जो नंबर हमने लिया है उसके अंदर सारी डिजिट 1 की हैं और जो नंबर इधर लिया है वही नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो हमको ये पैटर्न मिलेगा। क्या पैटर्न मिलेगा कि देखो 111 के अंदर 3 डिजिट होती है ना, तो 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 तक गए और फिर उल्टा वापस से जाएंगे 2 1। अब यहाँ पर देखो ये 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 तक जाएंगे और उल्टा वापस आ जाएंगे 3 2 1। एक और हमको लिखना है, यहाँ 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1। तो ये एक बॉक्स हो गया हमारा। अब सेकेंड वाला बॉक्स आप देखो, 66 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 61 से, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4026। फिर अब सेकेंड वाला देख लो, यहाँ पर 666 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 661 से। अच्छा क्या पैटर्न बना, ऊपर से नीचे हम देखें तो ऊपर 66 था, इसमें एक और 6 पीछे हमने ऐड कर दिया तो 666 हो गया। सेकेंड वाले नंबर में भी हमने एक पीछे एक और 6 लगा दिया, तो पहले 61 था अब 661 हो गया। तो इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आएगा 440226। पैटर्न समझ में आया, पहले एक 4 था अब 2 4 हो गया। यहाँ 0 तो वही उतना है, 2 1 था 2 2 बार हो गया, 6 उतना ही है। तो अगला वाला हम निकाल सकते हैं कि नहीं? 4 आपका 3 बार आ जाएगा, 0 तो उतनी ही बार रह रहा है। 2 हमारा 1 से 2 हो गया था तो अब ये 3 हो जाएगा और 6 1 था ऊपर भी, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा। अब इसमें अगला नंबर क्या होगा, एक और 6 पीछे लगा देंगे तो 4 6 पहले थे अब 5 6 हो गए। और ये वाले नंबर में देखो 3 6 थे, एक और 6 लगा देंगे तो यहाँ 4 6 हो जाएगा और लास्ट में 1। अब क्या आएगा, 4 ऊपर हमारा 3 बार आ रहा था, अब 4 हमारा 4 बार आएगा, 0 तो उतनी ही बार रहेगा, 2 आपका 4 बार हो जाएगा और 6 एक ही बार आएगा। अब थर्ड बॉक्स देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15 होता है। अगले वाले में क्या कर दिया, एक 3 पीछे लगा दिया, दूसरे नंबर में भी एक 3 पीछे लगा दिया, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 35 आएगा 1155। पैटर्न समझ में आया कि ऊपर 1 एक बार था, नीचे 1 2 बार हो गया, 5 एक बार था, 5 2 बार हो गया। अब थर्ड वाली लाइन में आप देखो तो यहाँ पर एक और 3 बढ़ गया, पहले 3 था फिर 33 हो गया, फिर अब 333 हो गया। इस तरह ऊपर देखो पहले सिर्फ 5 था, उसके पीछे 3 लगा दिया, अब यहाँ पर एक और 3 लगा दिया तो 2 3 हो गए। तो यहाँ पर 1 आपका 3 बार हो जाएगा, 5 भी आपका 3 बार हो जाएगा। तो जैसे पैटर्न बन के आ रहा था उसी हिसाब से हमने काम कर दिया। अब इसमें अगला नंबर क्या होगा, तो ये जो 3 बार 3 लिखा है एक और 3 इसके पीछे लगा देंगे तो 4 बार 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 बार 3 था, एक और 3 पीछे लगा देंगे 3 बार 3 और 5। ऊपर देखो 1 कितने हैं, 3 है ना, तो अब 4 हो जाएगा और 5 भी 3 था तो 5 भी आपका 4 हो जाएगा। फिर फोर्थ बॉक्स देखो 101 मल्टीप्लाई बाय 101 तो आएगा 10201। 102 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10404। तो बेसिकली यहाँ पर पैटर्न ये बनेगा कि स्टार्टिंग में 1 तो वैसे ही रहेगा, फिर जो 2 डिजिट है वो आएंगी, जो लास्ट में डिजिट है उनका सम करके, लास्ट में 1 है ना तो 1 + 1 आपका 2 आएगा। लेकिन यहाँ 2 डिजिट खाली है तो हम क्या करें, तो 2 यहाँ लिखेंगे, पीछे 0 लगा देंगे तो 02। अब लास्ट में भी 2 डिजिट और आएगी, लेकिन ये डिजिट कैसे आएगी, वही जो लास्ट वाली डिजिट थी उसको मल्टीप्लाई करके, तो 1 यहाँ लास्ट में, तो 1 1 ज़ा 1 आएगा, तो हमने 1 लिख दिया और पीछे 0 लगा दिया क्योंकि 2 जगह थी ना और आंसर हमारा 1 आ रहा है तो हम 0 1 लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड वाले के अंदर बना कि 1 तो हम ऐसे ही उतारेंगे, 2 जगह हमने बना दी,
ये दो जगह पे क्या आएगा, लास्ट वाली जो डिजिट है उसका सम कर दो, 2 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने 04 लिख दिया। फिर दो जगह और बनाएंगे, ये कैसे बनेगी, लास्ट के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 4 आएगा, तो यहाँ भी 04 लिख दिया। अब देखो ये पैटर्न आप समझ गए। अब 103 और 103 मल्टीप्लाई में आप समझ जाओगे कैसे करना है। 1 लिखोगे, उसके बाद ये जो दोनों डिजिट है इसका पहले हमको सम करना पड़ेगा, तो 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा, तो हमने 06 लिख दिया क्योंकि सम की दो जगह है हमारे पास। उसके बाद दो जगह किसकी है, मल्टीप्लाई की, 3 3 = 9, तो हमारा आ जाएगा 09। इसी तरह 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 से, तो 1 लिख दिया। 4 और 4 को ऐड करोगे तो आएगा 08। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो दो जगह जो मल्टीप्लाई की थी वो पूरी भर गई कि नहीं, 1 और 6 से, तो यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 2 डिजिट नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, वो दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अंदर कितनी डिजिट है ये देख लो, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आपको मिल रहा है, यानी जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें जो डिजिट है उसको देख लो आप। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। क्या आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है उसमें। चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 121 आ रहा है। 11 में 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, आंसर जो आ रहा है वो एक 3 डिजिट नंबर है। हमने ये भी तो देखा था कि 66 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 61 से तो आ रहा है 4026। यहाँ क्या कहानी हो रही है, 66 में आपकी 2 डिजिट है, 61 में भी आपकी 2 डिजिट है, और आंसर जो मिल रहा है आपको वो एक 4 डिजिट नंबर आ रहा है। ये तो 2 डिजिट में हमने देख लिया। अब चलिए 3 डिजिट नंबर का भी देख लेते हैं। 111 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 111 से तो आ रहा था 12321। अब इनकी डिजिट्स देखो, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, आंसर में आपको 5 डिजिट मिल रहा है। एक और प्रोडक्ट हमने देखा था 666 और 661 का, तो 440226 आ रहा था। यहाँ आपकी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, आंसर जो आ रहा है वो 6 डिजिट आ रहा है। अब इसी से आप थोड़ा समझो कि बात यहाँ पर क्या हो रही है। हम अगर 2 डिजिट के 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर मिल रहा है वो या तो 3 डिजिट का मिल रहा है या फिर 4 डिजिट का मिल रहा है। इसी तरीके से अगर 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो हमको मिल रहा है वो 5 डिजिट नंबर मिल रहा है या 6 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो पैटर्न अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैथमेटिशियंस ने भी यही पैटर्न देखा था तो उनको ये समझ में आया कि भाई 2 नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके डिजिट जितनी है उसका सम कर लें। जैसे 2 डिजिट यहाँ पर, 2 डिजिट यहाँ पर, तो 2 + 2 अगर कर लोगे तो आ जाएगा 4। तो आंसर में आपकी या तो 4 डिजिट होगी या उससे एक कम, 4 से एक कम कर दो, यानी 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा कि नहीं। तो जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें कितनी डिजिट है ये आप काउंट कर लो, और फिर उनको जब ऐड करोगे तो जो नंबर मिलेगा आंसर में उतनी डिजिट होगी या उससे एक कम होगी। जैसे ये 3 डिजिट वाला ही देख लो, 3 डिजिट के 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 डिजिट का एक नंबर, 3 डिजिट का दूसरा नंबर, 3 + 3 आपका क्या आ जाएगा 6। तो आंसर में या तो आपको 6 मिल रहा है या 6 से एक कम 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न बनेगा, जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें कितनी डिजिट है वो काउंट कर लो, फिर इसका सम निकाल लो। तो जो सम आएगा या तो आंसर में उतनी डिजिट होगी या उससे एक कम होगी। तो चलिए इसका आंसर मैं प्रॉपर आपको लिख के दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ तो आपसे ये पूछ रहा है कि इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। तो कनेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया, तो आप लिखोगे यस देयर इज अ कनेक्शन। कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन क्या है थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। इफ अ नंबर हैविंग m डिजिट्स, कोई नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स है उसको काउंट किया आपने तो आया m, ठीक है। m उस नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू है, यानी कितनी डिजिट है। तो एक नंबर जिसमें m डिजिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक दूसरे नंबर से जिसके अंदर n डिजिट्स हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा ना उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो या तो m + n होंगी या m + n - 1 होंगी। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर हमने ले लिया 37864, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 901 से। अब इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर हमको नहीं बताना, हमको ये पता करना है कि उसमें कितनी डिजिट होगी आप बता दो। तो पहले तो ये देख लो जो पहला नंबर है उसके अंदर कितनी डिजिट है, तो इसके अंदर है 5 डिजिट्स। दूसरा जो नंबर है उसके अंदर है 3 डिजिट। तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट होगी, या तो 5 + 3। अब यहाँ पर 5 क्या है, इसको m मान सकते हो, और ये 3 क्या है, n है। तो इसमें जो डिजिट होंगी या तो m + n होगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 3 ऐड कर दो, या तो इसमें 8 डिजिट्स होंगी, या फिर इस 5 + 3 - 1 कर दो जो कि आता है 7, या तो 8 होगी या 8 से कम 7 होगी। अब एग्जैक्टली कितनी होगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं या तो इसके अंदर 7 होगी या 8 होगी। एग्जैक्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होता है कि 2 नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें कितनी डिजिट है वो देख लो, फिर उसका सम कर दो, तो जो प्रोडक्ट है उसमें या तो उतनी डिजिट होगी या उससे एक कम होगी। देखो जैसे प्रोडक्ट में यहाँ 8 डिजिट होगी या 8 से कम 7, ये डिजिट्स होंगी।
तो ये इस तरह से इसका आंसर आप दे देना। रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी अ 3 डिजिट और अ 4 डिजिट नंबर, इज शी करेक्ट? रॉक्सी ये कह रही है कि अगर दो हम 2 डिजिट नंबर ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यानी जो आंसर मिलेगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो या तो 3 होंगी या 4 होंगी। क्या वो सही है? तो ऊपर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उससे आप यहाँ चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट्स या तो m+n होंगी या फिर m+n-1 होंगी। अब यहाँ दोनों ही 2 डिजिट नंबर है यानी m और n दोनों की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा, तो ये आपको 4 मिल जाएगा। या तो 4 होगी या फिर 2 + 2 - 1 यानी 3 होगी। तो बात सही है, यही तो रॉक्सी भी कह रही है कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें या तो 3 डिजिट होंगी या 4 डिजिट होगी। हमने निकाल भी लिया कि या तो 3 होगी या 4 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। रीज़न वगैरह हमको नहीं देना। देखो क्वेश्चन में जितनी बात कर रहा है उतना ही का आंसर आपको देना है। आपसे पूछा जा रहा है क्या वो सही है, हमने चेक कर लिया ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे कि हाँ सही है। शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस विद 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज ट्रू? अब क्या हमको सारे ही 2 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा? भाई आपने कैसे बता दिया कि रॉक्सी जो बात कह रही है वो सही है या गलत? यानी सिंपल वे में अगर देखें तो हमको सारे 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, फिर हम बता सकते हैं कि हाँ भैया आंसर में 3 डिजिट आ रही है या 4 डिजिट आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि क्या सारे ही 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। ऊपर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बिना मल्टीप्लिकेशन करे ही बता सकते हैं कि आंसर में कितने डिजिट आएंगी। और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट, या इससे बेहतर भी कोई तरीका है? तो यस, बेहतर तरीका है जो मैंने ऊपर आपको बताया। अब रॉक्सी एक और मेथड बता रही है, इसका भी चले समझ लेते हैं। यानी रॉक्सी अपना रीज़न दे रही है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। शी एक्सप्लेन्स हर रीजनिंग। अब वो ऐसा क्यों कह रही है उसका रीज़न बता रही है। वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। हमें ये पता करना है कि 2 डिजिट नंबर लेके उसका प्रोडक्ट निकालें तो उसमें कितनी डिजिट होगी। टू नो द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट आई टुक 10 मल्टीप्लाई बाय 10 सो ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर दैन 100। 2 डिजिट नंबर लिया गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर कितनी डिजिट आएगी हमको पता करना है। तो रॉक्सी ने कहा कि मैंने सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर ले लिया। ये कौन सा होता है? 10 होता है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 100। 100 में कितनी डिजिट होती है? 3 डिजिट होती है। अब अगर सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमको एक 3 डिजिट नंबर मिला जो कि 100 होता है। तो इसके अलावा कोई सा भी अगर 2 डिजिट नंबर लेंगे उसकी वैल्यू 100 से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि कम से कम 100 आ सकता है। और कम से कम कैसे आया? सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेके मल्टीप्लाई किया तो हमको 100 मिला। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि कोई सा भी 2 डिजिट नंबर हम ले लें, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कम से कम उसके अंदर 3 डिजिट तो होगी ही जो आंसर आएगा। तो 3 डिजिट आ सकती है, उससे ज़्यादा आ सकती है। अभी आगे का हमने चेक नहीं किया। टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है उसके लिए बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ देख लेंगे कि कितनी डिजिट आ रही है। तो वहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगी कि कम से कम इतनी डिजिट आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी डिजिट आ रही है। लेकिन हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं। यानी बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर के प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उससे पीछे सारा 2 डिजिट नंबर की कहानी होगी। चलिए करेंगे तो आपको समझ में आएगा। टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाइड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो कि 100 होता है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 10,000। तो रॉक्सी क्या कह रही है कि फिर मैंने 3 डिजिट नंबर की बात स्टार्ट की, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ले लिया जो कि 100 होता है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मिला 10,000। अब 10,000 के अंदर कितनी डिजिट होती है? 5 डिजिट होती है। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर लिया था ना हमने, और हमको 10,000 मिला। इसका मतलब कम से कम हमको वैल्यू जो किसी भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिल सकती है वो 10,000 है। यानी 3 डिजिट नंबर के प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उनकी स्टार्टिंग 5 से होगी। 5 हो सकती है या 5 से ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ से आप देख सकते हो 3 डिजिट नंबर वाला 5 से स्टार्ट हो रहा है, 2 डिजिट नंबर वाला 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? 4 डिजिट तक जा सकता है, यानी उसका प्रोडक्ट। क्योंकि 5 डिजिट की जो स्टार्टिंग है वो आपको मिलेगी जब 3 डिजिट नंबर्स आप लोगे, क्योंकि जो 10,000 है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है कि नहीं। और ये कैसे मिला हमको? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेके मिला। तो जब छोटा सा छोटा जहाँ से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर में हमको 5 डिजिट मिलना स्टार्ट हुई है। यानी इससे पहले तक हमको 4 डिजिट या 3 डिजिट मिलेगी। तो 3 डिजिट मिलेगी स्टार्टिंग की, तो हमने देख लिया था। अब यहाँ से भी क्लियर हो गया कि 4 डिजिट भी हमको मिलेगी। इसी तरह से आप करते चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग 5 से हो रही है, ये मैक्सिमम 6 डिजिट तक जा सकता है। फिर जो 7 डिजिट के नंबर्स हैं वो स्टार्ट कब होंगे? जब हम 4 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस तरह से कहानी चलती चली जाएगी। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस विल बी लेस देन 10,000।
तो सारे ही 2 डिजिट नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप करोगे, आंसर जो मिलेगा आपको उसकी वैल्यू 10,000 से कम होगी, और 10,000 से एक भी कम कर देंगे तो आपकी कितना हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर हमको मिलेगा। तो इसीलिए रॉक्सी कह रही थी कि अगर 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में या तो 3 डिजिट मिलेगी या फिर हमको 4 डिजिट मिलेगी। तो ये रॉक्सी वाला रीज़न है। एक रीज़न फॉर्मूले से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिंपल हम क्या चेक कर लेंगे, जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें कितनी डिजिट है। पहला नंबर जो हमने लिया उसके अंदर नंबर और डिजिट्स को हमने m मान लिया, दूसरा नंबर उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको n मान लिया। प्रोडक्ट के अंदर हमको चाहिए तो m प्लस n कर दो या m प्लस n इसमें से 1 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा। तो वो जो मैंने बताया था वो ज़्यादा आसान है। कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। एक 3 डिजिट नंबर को दूसरे 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों 3 डिजिट है तो 3 प्लस 3 कर दिया, आ गया 6। क्या बताया था मैंने, या तो 6 आएगा या तो 6 से एक कम यानी 5। ये कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर मिलेगा तो गलत है, आंसर हो जाएगा नो। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। एक आपका 4 डिजिट नंबर है, दूसरा 2 डिजिट नंबर है, प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों का सम कर दो, 4 प्लस 2 आपका 6 आ जाएगा। तो आंसर में या तो 6 डिजिट होंगी या तो फिर एक कम जो कि आपका 5 होता है ये होंगी। तो कह रहा है कि देगा आपको 5 डिजिट नंबर, तो यस ये बात सही है। कैन कह रहा है ना, यानी दे सकता है, तो हाँ दे सकता है, 6 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, तो 5 आ सकता है तो हम यस करेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन कह देता कि हाँ ये हमेशा देगा या ऐसा ज़रूर होगा तो बात गलत है, 5 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी ध्यान देना, यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या हो सकता है, ऐसा आ सकता है, हाँ आ सकता है भैया, 5 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट्स बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न्स, सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड टू अदर नंबर एज वेल। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। 2 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, तो आंसर में हमको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको जितने डिजिट के नंबर हैं उन डिजिट्स का सम निकाल लेना है। पहला नंबर 1 डिजिट का, दूसरा नंबर भी 1 डिजिट का, तो आंसर हमको या तो 2 डिजिट मिलेगा या 2 से एक कम 1 डिजिट मिलेगा। यही बात तो कह रहा है कि 2 डिजिट मिलेगा या तो 1 डिजिट मिलेगा। यहाँ देखो 2 और 1, 2 1 को ऐड करोगे 3 आएगा, तो या तो 3 डिजिट मिलेगी या 3 से एक कम 2 डिजिट मिलेगी। 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 2 प्लस 2 आपका 4 होता है, 4 से एक कम 3, तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। 2 3 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 3 प्लस 3 आपका 6 होता है, तो 6 ले लो या 6 से एक कम। इसी तरह से 2 5 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो 5 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हमको फिल करना है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो 10 डिजिट का होगा या 10 से एक कम 9 डिजिट का होगा। 8 प्लस 3 11 डिजिट या 11 से एक कम 10 डिजिट। सिंपल डिजिट को ऐड कर देना है तो एक वैल्यू एडिशन वाली मिल जाएगी, एक उससे कम। 12 प्लस 13 25 डिजिट या 25 से एक कम यानी 25 माइनस 1 डिजिट। ये फिल कर लिया हमने। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।